हमारे रखीम हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। एक बदतरीन वाक़या रूनुमा हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के एक मारूफ नाम, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनके ऊपर उनके शौहर ने तशद्दुद किया, यानी एक बीवी के ऊपर उसके शौहर ने बदतरीन तशद्दुद किया। और वैसे तो ये पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन इस वाक़े की अहमियत, ये वाक़या बाकी वाक़यात से मुख्तलिफ क्यों है, मैं इस पर बात करूँगा। तो पाकिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं है, ये बड़ी आम एक रूटीन है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर औरतों पर जुल्म किया जाता है, औरतों पर जबर किया जाता है, औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें ज़हनी अजियत भी दी जाती है, जिस्मानी अजियत भी दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, और बड़े मामलात है ये पाकिस्तान के अंदर। मैं 2023 और 2024 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो पिछले एक साल के अंदर कोई 18,000 से 20,000 के करीब ऐसे वाक़यात हैं औरतों पर तशद्दुद के जो रिपोर्ट हुए हैं। अब ये जब आप कह रहे होते हैं ना कि इतने वाक़यात पाकिस्तान के अंदर औरतों पर तशद्दुद के रिपोर्ट हुए हैं, तो आप यकीन कीजिए ये कोई 10 या 15% होते होंगे मैक्सिमम। मैं बड़ा मतलब मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि 80 to 85% या 90% के करीब ऐसे वाक़यात हैं जो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं होते। ये औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात हैं। औरतों पर जब तशद्दुद की बात होती है, मुझे कोई ये नहीं है कि मैं कोई इस तरह कोई कर रहा हूँ कि कोई औरतों के हवाले से मैं कोई कंपेन चलाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं ना मर्दों की कंपेन चलाता हूँ, ना मैं औरतों की कंपेन चलाता हूँ। मैं जो एक हकीकत है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि देखें, औरत के बारे में आप औरत है क्या चीज़ है। औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, यही 3 4 5 रिश्ते हैं ना औरत के। तो आप जब किसी औरत पर तशद्दुद करते हैं, तो एक तो ताकत में आपके बराबर नहीं है, वो आपसे कमज़ोर है। मर्द औरत के ऊपर तशद्दुद कर सकता है। फिर जब आप बीवी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, तो बीवी सबसे आपका करीबी रिश्ता होता है। तो आप अगर आप वैसे देखें तो मुझे एक वो याद आ रही थी, एक हदीस याद आ रही थी कि एक शख्स था, वो आया तो उसने अपनी बीवी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो तशद्दुद करता था, अपनी बीवी को मारता था। तो आप वसल्लम ने मना फरमाया कि तशद्दुद ना किया जाए। तो उसने कहा कि मेरी बीवी, उसने अपनी, वो क्योंकि लंबी बात है मैं शॉर्ट करके, उसने कहा कि मेरी बीवी ये करती हो, तो आपने कहा फिर भी नहीं मार सकते। उसने कहा कि अगर ये करे तो आपने कहा फिर भी नहीं मार सकते। बताता रहा। इवन एंड ये था कि आप वसल्लम के हाथ में मिसवाक थी, तो आपने वो मिसवाक इस तरह मार के कहा कि आप इतना भी नहीं मार सकते, औरत को इतना भी तशद्दुद नहीं कर सकते। ये वाक़या मैंने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसकी डिटेल में भी आता हूँ। तो औरतों पर तशद्दुद के हवाले इजाज़त तशद्दुद की ना तो हमारा मज़हब देता है, पाकिस्तान के कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो भी कानून चूँकि पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसल का कानून है, तो उसमें भी इजाज़त नहीं है, और वैसे अखलाकन भी इसकी इजाज़त नहीं है। बतौर मर्द औरत पर तशद्दुद करने की अगर बात की जाए, तो इसमें कोई इक्वालिटी भी नहीं है कि आपकी कोई मर्दानगी या बहादुरी भी नहीं है कि आप औरत पर तशद्दुद कर लेते हैं तो आप बड़े बहादुर हैं। ये भी चीज़ नहीं होती है। अब देखें, आप वसल्लम, बल्कि इस्लाम जो है वो तो ये हुक्म देता है कि अगर औरत आपकी सरकश है, अगर वो बाज नहीं आ रही है, कई मामलात हैं, आप कैटेगरिकली देखते जाएँ, तो आप ये जो हुक्म ये दिया गया है कि सबसे पहला काम तो यह है कि आप उससे किताई ताल्लुक़ करें, बोलचाल बंद कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं आती, आप बिस्तर अलग कर रहे हैं। इवन जो आप एट दी एंड आपका अगर गुजारा नहीं हो रहा, आप अगर साथ नहीं चल पा रहे, तो इस्लाम ने तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के एक आपको डिसीजन दिया कि आप अलग हो जाएं, सेपरेशन ले लें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारा मज़हब हमारी रहनुमाई करता है औरत के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, रिश्ते को निभाने, रिश्ते को चलाने के हवाले से और समझाने के हवाले से। मतलब इस्लाम से बेहतर गाइडलाइंस कोई भी नहीं दे सकता। अब वाक़या क्या हुआ है कि ये खातून है, ये जिनका नाम गज़ाला इदरीस है, ये पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इदरीस भट्टी साहब की बेटी हैं। 300 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया, टीवी ड्रामों में काम किया, स्टेज पे काम किया, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर्स हैं। इनका एक्चुअल नाम जो है वो गज़ाला इदरीस है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इनका नाम जो है वो अदाकारा नरगिस है। तो ये बेसिकली आप यूँ कहें कि ये अदाकारा नरगिस के ऊपर उनके जो शौहर हैं, माजिद बशीर उसका नाम है, वो इंस्पेक्टर है पुलिस में, उन्होंने इन पर तशद्दुद किया है। और ये तशद्दुद बड़ा बदतरीन तशद्दुद है, ऐसा लहू-लुहान करके चेहरा, ऐसा बदतरीन, मैं मतलब उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज सारी पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, अभी भी शऊर नहीं आया? पुलिस इंस्पेक्टर कोई जाहिल अनपढ़ इंसान नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि ये जहालत है जी, जाहिल लोग जो होते हैं वो जुहला का काम है औरतों पर तशद्दुद करना, ये सिर्फ जहालत नहीं है। और अगर ये जहालत है तो फिर जहालत और तालीम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी फिर जहालत का ताल्लुक़ आप किताबों से न जोड़ें।
फिर जहालत का ताल्लुक आप शऊर के साथ जोड़ेंगे कि जहालत है या फिर शऊर है। शऊर है तो फिर जहालत नहीं हो सकती, जहालत है तो फिर शऊर नहीं हो सकता। इल्म आप जितना मर्जी हासिल कर लें। तो ये एक पढ़ा लिखा शख्स है माजिद बशीर, ये पुलिस इंस्पेक्टर है। इन्होंने अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया और जो वजह बताई गई है वो अदाकारा नरगिस एक तो बता रही हैं कि मेरे ऊपर ये पहली मरतबा तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि ये मेरे ऊपर उसने तीसरी मरतबा तशद्दुद किया। और वो बताती हैं कि तशद्दुद करने की जो वजह है वो मेरे कोई 8 या 9 कनाल का या जो जितनी भी एक उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं कि मेरे नाम करवा दें, और मैंने वो प्रॉपर्टी उनके नाम करवाने से इनकार कर दिया। आप किस तरह किसी पे जबर करके उसकी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी माँ है, बहन है, बेटा है, जो आप किस तरह किसी पर आप जबर करके उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकते। आप उस पर तशद्दुद करके अपनी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं करवा सकते। मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि फिर रवायात, फिर इखलाकियात, फिर मज़हब, फिर शरीयत, फिर अहकाम, ये सारे तो एक तरफ रह गए ना। फिर तो हिर्स आ गया, लालच आ गया, फिर तो वो आपको कह लें कि अंधी हवस आपके अंदर आ गई है। तो आपने ये शादी फिर जब, और वो खुद बताते हैं कि मैंने जब नरगिस से शादी की थी तो मैंने ये कहा था कि आप जब मेरे साथ शादी करेंगी तो आप शोबिस इंडस्ट्री छोड़ देंगी। तो उसने ऐसा ही किया, वो उसने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। वो कोई तकरीबन 8 साल से शोबिस इंडस्ट्री से अपने आप को अलग कर चुकी है। और वो कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे मशवरा दिया कि एक सैलून चलाएं, तो वो उसने अपना सैलून अपनी माँ के साथ वो मिलकर अपना सैलून चला रही थी। वो अभी भी इंटरव्यूज़ वगैरह में आती रहती हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को बहरहाल अपने शौहर के कहने पर छोड़ चुकी थी। तो इससे बेहतरीन मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक वफा के लिए, आपके साथ निभाने के लिए, आपके साथ रिश्ता चलाने के लिए कोई इससे बेहतरीन कोई एक मतलब है। अपने पीक पर जाकर उसने अपने उस कैरियर को, अपने उस काम को छोड़ दिया जो एक शौहर को पसंद नहीं था। तो इससे बेहतर फिर वफा और क्या होगी। तो वो आपके साथ वफा तो करने जा रही थी, और वो प्रॉपर्टी जिसको आप अपने नाम पर करवाना चाह रहे हैं वो कहाँ जानी थी, वो आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए आप एक औरत पर जबर कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, इतना जुल्म, इतना गैज़ो गज़ब। मैं चूँकि मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मैंने ये 2 मिनट में बात तो असल में करनी थी। बात यह है कि जब अदाकारा नरगिस जैसा मारूफ नाम, बड़ा नाम, पावरफुल नाम पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि आम औरतें, कमज़ोर औरतें जिनके पास ताकत नहीं है, जो रवायात में गुंदी हुई हैं, जो रवायात में पिसी हुई हैं, जो रवायात के साए के नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, जो अपने वालिदैन को कई मजबूरियाँ हो सकती हैं, किसी का कोई अपने भाई का घर बचाने के लिए जबर सहरी होगी, कोई अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए जबर सहरी होगी, कोई अपने बच्चों को देख के जबर सहरी होगी कि मेरे बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे। 100 वजूहात हैं, हज़ार रीज़न्स हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि इसकी रोकथाम कब होगी, इसके लिए कानून हरकत में कब आएगा, उसके लिए कब पैरामीटर्स बनाए जाएंगे। अब चूँकि है ना, परवेज़ भट्ट साहबा को गालिबन मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने ये टास्क दिया है कि इस केस को देखें, और वो बड़े अच्छे तरीके से देख भी रही हैं। मरियम नवाज़ के साथ आप 100 इख्तिलाफ़ात करें, उनके जो उनकी क्रिएटिविटी है या उनके जो क्रिएटिव काम है, आप उन पर बहरहाल एतराज़ नहीं कर सकते। वो उस मामले में बड़ी अच्छे कदम उठा रही हैं। इन फ्यूचर भी हमें तवक्को उनसे यही है, चूँकि खातून वज़ीर आला है पाकिस्तान की, तो यकीनन मेरा ख़्याल है कि वो इस पर इंसाफ ज़रूर करेंगी, और वो ऐसा मामला करवाएंगी कि एक मैं ये कहूँगा कि मुँह ज़ोर पुलिस इंस्पेक्टर जो एक औरत पर बर्बरियत कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उसे अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। और वज़ीर आला साहिबा से भी यही रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर इस एक केस को टेस्ट केस लें और इसको एक एग्जाम्पल सेट कर दें पाकिस्तान के अंदर, तो शायद कि बहुत सारी मासूम बेगुनाह औरतें जो रिपोर्ट नहीं कर सकती केस, जो आवाज़ नहीं उठा सकती, उनके लिए शायद कोई ना कोई तसल्ली और तशफ़ी हो जाए और उन पर जबर जो है वो किसी तरह कम हो जाए। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब कामयाब नासिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।